हेलो का बंधन चलो प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। झारखंड के गिरिडीह जिले में शुक्रवार 14 मार्च को होली जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस दौरान करीब 3 दुकानों में आग लगा दी गई और कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। घटना होली पर घोड़थंबा में उस समय हुई जब एक समूह ने होली के जुलूस के इलाके से गुजरने का विरोध किया। होली का जुलूस घोड़थंबा पहुंचा। जुलूस में शामिल लोग गाजे बाजे के साथ पहुंचे, जिसे लेकर दूसरे पक्ष की ओर से विरोध किया गया। बात बढ़ते बढ़ते झड़प होने लगी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। कई बाइक और कारों को भी आग के हवाले कर दिया गया। बवाल के बाद पुलिस बल तैनात कर दिया गया और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कल जो दो पक्षों में विवाद सामने आया था और उसके बाद से स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा सारे तरफ जो है फोर्स की तैनाती की गई है और वैसे जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिनको चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ भी अविलंब कार्रवाई की जाएगी। निकले हुए हैं और लगातार आप जैसा कि देख रहे हैं कि सारी पुलिस और शिफ्ट में सभी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और 8-8 घंटे की शिफ्ट पे इस पे नज़र बनाए हुए हैं। मैम बीएनएसएस की कोई निषेधाज्ञा यहाँ पर लगी हुई है? अब इस पे विचार कर रहे हैं। मैम और सिचुएशन कैसी है अभी? सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। क्या प्रोसेस चल रहा है आइडेंटिफिकेशन का, सीसीटीवी फुटेज स्क्रूटनी का, सारे प्रोसेस? अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज हुई में बताएंगे। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट लिखी और सोरेन सरकार को फिसड्डी बताया। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी में बीजेपी जहां आरोपों की बौछार कर रही है, वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बीजेपी पर खूब पलटवार करने में लगे हैं। देखिए, परसों मेरे लोकसभा क्षेत्र के हनवारा में, गोड्डा के हनवारा में इसी तरह की घटना हुई। रात में कोई फोन उठा नहीं रहा था। फाइनली मैंने डीजीपी को फोन किया, वो कंट्रोल में आया। होलिका दहन जो हो रहा था उसकी लड़ाई हो गई। यही हजारीबाग में हुआ, यही गिरिडीह में हुआ। और ये मैं विधानसभा चुनाव के पहले से ये बातें कह रहा हूं कि कई एक ऐसी विधानसभा है झारखंड में। राहुल गांधी जी खूब भाषण देते हैं हरियाणा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कि वोटर लिस्ट बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले ये कहा कि कम से कम 30 ऐसी विधानसभा है झारखंड में, बहुत छोटी 81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े। 50% से लेके 150% तक बढ़े। और ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है। और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहां के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडीह और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहां ला रहे हैं। कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर लगातार हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहां, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ही गंभीर घटना हुई है और प्रशासन ने भी इसको काफी संजीदगी के साथ लिया है, क्योंकि राज्य में एक संजीदा सरकार काम कर रही है और जब सरकार संजीदा रूप से काम करती है तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन भी और संजीदगी के साथ अपना काम और अपना कर्तव्य दोनों निभाती है। इस घटना में जो भी आरोपित व्यक्ति हैं, प्रशासन उनको चिन्हित करने का काम कर रही है और सामाजिक समरसता को, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वो जो व्यक्ति होंगे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी और उनको कठोर सजा मिलेगी।
घटना दुखद है, दुर्भाग्यजनक है। झारखंड में अमन, चैन, शांति पर एक चुनौती, और जो कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी भी तरफ प्रभोग करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, दो धर्मों के बीच वैमनस्यता फैलाना, यही उनका काम है और राजनीतिक रोटी सेकते हैं। उपलब्धियां बताने को तो हमारे विरोधियों के पास कुछ है नहीं, सिर्फ एक यही फसल है जो फसल राजनीतिक चुनाव के समय काटते हैं ये लोग, और उससे कहीं कहीं सफलता भी मिलती है। लेकिन ये झारखंड है, ये शिबू सोरेन और बिरसा मुंडा की धरती है। यहाँ इस तरह के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कुछ लोगों ने जो एक भड़काने वाली कार्रवाई, कई तरह की गाने बजाए गए और फब्तियां कसी गई, एक धर्म के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया गया, जो भी परिस्थितियां वहां बनी वो दुखद, दुर्भाग्यजनक है। लेकिन अब सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध ऐसे तत्वों से कड़ाई से निपटने के लिए। उपद्रवियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दो समुदायों के बीच पथराव में 5 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। घटना के बाद से इलाके में धारा 144 लागू है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।